ॐ नमः शिवाय। 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 जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हर बात के लिए शुक्राना, आपके प्यार के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे मन और बुद्धि को हमेशा अपने आप में लगाए रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी, मैं हमेशा आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे मन और बुद्धि को अपने आप में एकाग्र करना सिखा दो मुझे। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज सोमवार का दिन है, मेरे बाबा जी का दिन है। सितंबर 23 और सुबह के 11:38 हुए हैं और मैं अपने प्यारे बाबा जी की सबसे प्यारी, सबसे लाडली बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। मैं प्यारे बाबा के श्री चरणों में अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे जीवन में हर रोज़ सब कुछ ठीक करते रहते हैं, हमारी बिगड़ी हुई बात को बनाते रहते हैं। आप हमारी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का, सबका ख्याल रखते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं शुक्राना सत्संग में। सबसे पहले तो मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का शुक्राना करती हूँ कि वो हमको बाबा जी से जोड़े रखते हैं। शुक्राना विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हर रोज़ हमारे लिए
सब कुछ करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अभी अभी आपका जो पाठ पढ़ा सुखमनी साहिब का, मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मुझसे ये पूरी सुखमनी साहिब पढ़ाया करें। कुछ भी अपनी, जिससे भी मेरी भक्ति बढ़े आपकी तरफ, आप मुझसे वो काम कराया करें। मुझे अपनी सेवा देना मेरे बाबा जी, जिससे अ, मेरी उन्नति हो। शुक्राना मेरे बाबा जी। आज के इस पाठ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। मुझे लगा था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं सुखमनी साहिब का पूरा पाठ करना चाहती हूँ और रेगुलरली करना चाहती हूँ इसको मैं। तो प्लीज़ बाबा जी, मुझे वो सब समय, शक्ति और वो सब कुछ देना मेरे बाबा जी, जिससे कि मेरे मन में आपके प्रति और जितनी भक्ति है उससे भी ज़्यादा और बढ़े, प्रेम और भक्ति बढ़े बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। और जो भी मेरे मन के भ्रम है वो टूटते जाएं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। आपके चरण कमलों में मेरा बहुत सारा प्यार। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। हम आपके चरणों में ही अपना अपना मन, बुद्धि और अपना हृदय रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। शुक्राना। आज तारीख 23 सितंबर 2024 रात के 8:50 हो गए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का आदेश था कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने उसी समय गुरु जी के आदेश का पालन किया। पिछले 3-4 दिन से मेरी और मेरी आंटी की तबीयत खराब चल रही थी। गुरुजी इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने मैसेज भी दिया कि पुत्र जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरे भले के लिए ही हो रहा है। तो अपनी तबीयत के बारे बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैनू सब पता है और तेरे सारे काम इन श्राद्धों में अभी होने
शुरू हो जाने हैं। तू सिर्फ मंत्र जाप करया कर ते गुरु की कृपा ते भरोसा रखा कर। मैनू गुरु जी की कृपा कर पूरा भरोसा है। गुरु जी का एक एक शब्द महाशिव का वचन है। मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। मैं स्पेशली विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो पूरी संगत का बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने सेवा करते हैं। अपने चैनल पर सत्संग की सेवा का कार्य करते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और गुरु जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 23 सितंबर है और सोमवार का दिन है आज, भगवान भोलेनाथ का, मेरे गुरुपा का। और संगत जी, मैं ये जो सावन के सोमवार गए हैं, ये फास्ट तो मैंने रखे हैं अपने गुरुपा के। लेकिन जैसे ही ये सावन के मतलब ये सावन ख़त्म हुआ, फिर क्या हुआ कि मेरे जो आइज़ में पेन रहने लगा। तो क्या होता था, जैसे ही मैं खाली पेट, मैं नहीं जानती थी कि इस कारण से होता है कि जैसे ही मुझे भूख लगी तो मेरी आइज़ में पेन होने लगता था। भूख लगते ही खाली पेट रहने से तो इतना पानी आइज़ में चलता था और दर्द इतना बढ़ जाता था, मैं नहीं जानती थी कि इस कारण से होता है। तो एक दिन क्या हुआ, अभी पिछले सोमवार तो मैंने जो फास्ट किया तो मुझे इतनी बेचैनी हो गई संगत जी, और इतना दर्द बढ़ गया मेरी आइज़ में, तो मुझे मजबूरन खाना खाना पड़ा दोपहर में ही। तो वो मेरा सत्संग, मतलब ये वो फास्ट भी रह गया अधूरा ही, सॉरी संगत जी। तो फिर मैं रह ही नहीं पाई, तो मैं आज भी नहीं रह पाई। पता नहीं क्यों भूखा रहा ही नहीं जा रहा है संगत जी। नहीं तो मैं तो, जब मैं बचपन में थोड़ा ये पूरे सावन के सोमवार भी करती थी, जब तक शिवरात्रि होती थी, और जितना मतलब मैं बहुत फास्ट कर लेती थी, लेकिन अब नहीं रहा जाता संगत जी, पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम सी होने लगी। सावन के तो मैंने जैसे तैसे कर लिए, और अब मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, 2-3 हफ्ते हो गए, क्योंकि मंदिर हमसे थोड़ा दूर पड़ता है और सुबह सुबह में इतना वर्क हो जाता है कि मतलब निकलना ही नहीं हो रहा है घर से। तो मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, बस अपने गुरुपा का ही मतलब स्मरण कर लेती हूँ घर पर ही। तो गुरुपा, आपको सब पता है, क्योंकि आपने जैसे तैसे करके आपने मुझे सावन के सोमवार तो आपने मुझे करा दिए, मुझे मंदिर भी भेजा, मेरे व्रत भी कराए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि गुरुपा जानते हैं उनकी बच्ची क्या कर पाती है क्या नहीं। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। बहुत अच्छे अंकल आंटी दिए हैं गुरुपा ने मुझे,
और जो मतलब बिना किसी रुकावट के ही मेरा सत्संग अपलोड कर देते हैं। और गुरुजी की कृपा इनके ऊपर, अंकल आंटी के, बनी रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में, उनकी बेटी का सत सत नमन। मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे सच्चे बादशाह, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, आज मुझे बहुत वीकनेस है। मतलब मैं आज पड़ी पड़ी सी फिर रही हूँ, और मतलब काम भी नहीं हो पा रहा, पैरों में दर्द, बॉडी में ऐसा हो रहा है उठा नहीं जा रहा। अभी मैं लेट गई तो मुझे नींद आ गई, और अब उठी तो अब भी पैरों में इतना पेन। बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े वपड़े धुले। इतनी वीकनेस है कि बड़ी मुश्किल से ही काम किया जा रहा है। कल भी ऐसे ही था, कल भी इतनी निगेटिविटी थी घर में। कल मेरे अंकल के साथ, अपने अंकल के साथ भी बहस सी हो गई थी। गुरुपा ने कहा कि गुरुपा का तुरंत मैसेज आ जाता है तब भी, जब भी कुछ ऐसा होता है, कि तू चिंता ना कर पुत्र, और जो तुझे नहीं समझते वो जल्दी ही तेरे आगे सिर झुकाएंगे, और तेरे घर में तेरा ही सिक्का चलेगा। गुरुपा, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरा सिक्का चले, बस ये है कि जब मैं सही हूँ तो आप जानते हो, देखो मैं किसी का बुरा नहीं चाहती संगत गुरुपा, आप जानते हो। और तो जब मैं सही हूँ तो मुझे गलत कोई बोलता है तो मुझे दुख होता है बहुत। अब संगत जी, क्या हुआ कि जो हम, मेरे देवर अंकल है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो अभी कई दिन पहले क्या हुआ, बिना बात के ही उसने मुंह फुला लिया और हमारे यहाँ पे खाना खाना भी बंद कर दिया। तो बस पता नहीं क्या हुआ, हमने उसको बोला भी कि क्या हुआ, कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा, वो बोला ही नहीं। फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हमारे उसने। गुरुपा के सस मैसेज भी आए कि वो कोई दोगला इंसान है, कोई बहरूपिया तेरे घर में छिपा। तो बस हम नहीं जानते थे गुरुपा के किस लिए मैसेज आ रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही जो मेरे अंकल हैं, उनके पापा का श्राद्ध था। तो खाना बना, जैसे मैं खाना ही बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते सुबह के टाइम में मैं उनके लिए खाना बना रही थी कि उनको जो पसंद था मेरे अंकल के पापा को, मतलब मेरे ससुर को। तो मेरे मन में आया कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके पापा का श्राद्ध है, कि चलो कोई नहीं, भोग लगा देंगे मैं उनको, और कॉल करके बता देते। मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहने लगे तू ही कॉल कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। तो मैंने संगत जी कॉल करी अपने देवर अंकल को, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मेरे अंकल ने उन्हें आवाज़ लगाई, वो बराबर में ही रहते हैं, तो आवाज़ लगाने से वो आ गए। तो फिर जैसे तैसे करके हमने जो था ये श्राद्ध का वो कराया, उन्हें बोल के जल अर्पित कराया। मतलब जो लोटे में चावल और वो मीठा डाल के जो जल अर्पित करते हैं वो कराया। तो ये देखिए संगत जी, मैंने खाना भी उनके नाम का नहीं बनाया था, अपने अंकल के नाम का। तो मतलब मैं अपनी इस चीज़ में तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हिस्से का खाना भी उन्हें खिला देती हूँ। तो मैंने बोला चलो खाना खा लो जब आ गए, तो मैंने उन्हें खाना खिलाया, लेकिन उनका मूड ऐसे का ऐसा ही। तो बस पता नहीं, मेरे अंकल भी उनके चक्कर में फिर मुझे ही डांटने लगे कि आज लेट हो गए खाना बनाने में, इसको जाना है, ये लेट हो जाएगा, ये वो। तो उनके चक्कर में मेरे घर में लड़ाई हो गई। पूरा दिन कल ऐसा ही रहा, मेरे अंकल कल काम पे भी नहीं गए। तो फिर मैं रोई दोपहर में, मेरा मन इतना भारी हो रहा था कि मतलब मगर मेरी गलती क्या है, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, तो मुझे किस लिए मतलब बुरा बोला जाता है। तो मेरे अंकल कहने लगे कि तू नहीं जानती वो कैसा बैठा था, कि उसने मुंह फुलाया हुआ था कि लेट हो रहा हूँ। मतलब टाइम लगता है खाना बनाने में भी, और बीच बीच में वो मेरी छोटी गुड़िया है, वो भी टाइम ले लेती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब इतनी एनर्जी मेरे में नहीं है। तो मैं कल दोपहर बहुत रोई कि मेरे में तो इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि मैं इतना काम, कि मैं लेट सोऊंगी। वो मेरे जो जो देवन अंकल हैं, तो मतलब उस दिन से हम मेरा दोबारा से खाना खाने लगे। तो वो क्या होता है, मैं लेट आते हैं पूरे 10 बजे, 10 बजे आते हैं, तो वही फिर खाना वाना खाना ये वो 10 बज गए। फिर थोड़ा बहुत मैं सत्संग भी सुनती हूँ, 11 बज गए खाना वाना खाने में, फिर 12 बज गए। तो आज बंदा लेट सो रहा है, लेट ही उठेगा, फिर सुबह को वही सिस्टम।
तो मतलब मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं कि मैं लेट सोऊंगी जल्दी उठूंगी और अगले बंदे को कोई एहसास नहीं कि तेरे लिए कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। तो गुरुपा ने कहा है कि जो तुझे नहीं समझते वो जल्दी समझेंगे तुझे। तो गुरुपा तो सब जानते हैं, मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा जानते हैं सब उनकी बच्ची कैसी है। मैं अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं रखती। मैं तो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है मैं तो अपने हिस्से का भी दूसरे को दे देती हूँ कि चलो कोई नहीं तुम खा लो। लेकिन फिर भी पता नहीं बस दुनिया नहीं समझते। तो गुरुपा कभी भी मुझसे किसी के साथ बुरा मत करवाना, और कभी मैं किसी को गलत ना बोलूँ, गलत ना करूँ किसी के साथ में। मुझे एक अच्छी बच्ची बनाना मेरे मालिक, क्योंकि मैं अच्छे पापा की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो मुझे अच्छी बच्ची बनाना। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बात मैं और कल की बताती हूँ। मैं उस गुरुपा से पूछती थी, गुरुपा मेरे घर में मतलब हमारी फैमिली कंप्लीट कब होगी। तो गुरुपा प्लीज़ बताओ, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कैसे। तो कल शाम ही मेरे पास गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं और बहुत जल्दी तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, तेरी गोद भर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मुझे 2 महीने पहले मिसकैरेज हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ था उस बच्चे का, क्योंकि बहुत सपने हमने देख लिए थे उसके साथ में, मतलब इतने खुशी खुशी सब चल रहा था, अचानक से मिसकैरेज हुआ। बहुत टिपिकल कंडीशन हो गई थी, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, मैं अब तक भी कवर नहीं हुई उस चीज़ से। तो गुरुपा ने अब मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि मैं तेरी गोद भर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा मेरे मालिक का। बस अगर मेरी गोद भरोगे, मुझे ये आप वरदान दे रहे हो गुरुपा, तो बस इस बार जो भी दोगे गुरुजी, क्योंकि मेरी एक बेटी है गुरुपा, तो जो आप दोगे बस उसे सेफ रखना, बहुत सेफली लेके चलना सब कुछ। कोई दिक्कत परेशानी ना आए मेरे मालिक, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो उस सत्संग में जो मैंने सुना उसमें वही आंटी बता रही थी कि माँ काली चालीसा करना है, माँ काली का, और 21 दिन या 41 दिन करना है, और संकल्प लेकर, और एक दिन में 21 बार करना है। तो अभी तो मुझे मालूम ही नहीं है कि माँ काली का चालीसा मतलब कितना बड़ा है और क्या मतलब टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं देखूँगी जैसा वो रूपा कराएंगे, शायद कोई कष्ट काटने के लिए ही उस सत्संग में बताया होगा। तो जैसे ही अगर गुरुपा ने कहा या कराया, हाथ पकड़ के कराते हैं गुरुपा, तो मैं वो करूँगी। और संगत जी मैं बताऊँ, मैं कल भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, टेंशन में। कल मैं सोचती रही शुक्राना करूँ, मेरे पास मैसेज भी आते रहे शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आपका शुक्राना तो हर पल हर सांस के साथ है मेरे मालिक। बस ये है, शब्दों में हम ऐसे मतलब संगत के सामने शेयर करने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन आपका शुक्राना तो हर पल है मेरे मालिक। आपके बच्चे को टाइम लग जाता है, अभी अपनी गुड़िया छोटे वाली सुलाई है, तो तब मैं शुक्राना कर रही हूँ। अब दोपहर का टाइम है, नहीं तो गुरुपा ने पहले मुझे संध्या वेला अमृत वेला में बताया था, मैं वो नहीं कर पाई। संध्या वेला में बताया तो शाम के टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ, बच्चों के साथ में खाना वाना बनाना। तो बस गुरुपा, बस मैं ये चाहती हूँ, इतनी इजाज़त दें कि जब भी मुझे टाइम लगे मेरी गुड़िया सो जाए और मैं शुक्राना कर पाऊँ। आप सब जानते हो मेरे मालिक, क्योंकि अक्सर ये होता है संगत जी, गुरुपा जो बताते हैं मैं वो कर ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कुछ ना कुछ रुकावट इतनी हो जाती है कि मैं कर ही नहीं पाती, कोई सिस्टम ही नहीं बैठ पाता। तो गुरुपा हर चीज़ का सिस्टम बैठाइए, और बस मेरी हेल्थ भी ठीक कीजिए। इतनी बहुत वीकनेस है आपकी बच्ची के। आज भी मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा थोड़ा करके घर को साफ कर लूँ, ये नवरात्रे आने वाले हैं, गुरुपा ने कहा अभी तक घर को साफ कर ले, मैं नहीं कर पाई, फिर मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपको आराम कराना था तो आप आराम ही
कराते हो, काम कराना होता है तो आप काम कराते हो। और बस मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और अब मेरी स्थिति ये है कि अगर मैं संगत जी चावल का एक दाना भी खा लूँ तो मुझे इतनी छींकें आने लगती है, इतनी छींकें आने लगती है, और दर्द क्या, जबड़े में क्या, आइज़ में क्या, सर में क्या। क्योंकि कई महीने पहले, मतलब 2 महीने की बात हो गई होगी, गुरुपा ने कहा था कि चाय से जो वर्ड बनते हैं उनको छोड़ दो। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी फिर भी चावल या चीनी तो चाय में पी जाती है, मीठा भी खा ही लेती हूँ। तो मैं मुझसे वो नहीं हो पाया। अब गुरुपा की पता नहीं इसी में क्या भलाई है कि मेरी ये स्थिति हो गई है। मुझे साइनस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती। धूल मिट्टी डस्ट से भी मुझे इतनी एलर्जी हो गई है। तो ये सब चीज़ें तो मेरी छूट गई हैं, पता नहीं गुरुपा ने कैसे छुटवाएगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी। और गुरुपा ने कहा तेरे घर पैसों की बारिश होने वाली है, शुक्राना कर। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, जहाँ आप हो वहाँ पर हर चीज़ की बारिश होगी। अमृत वर्षा भी होगी, शहद वर्षा भी होगी, पैसों की वर्षा भी होगी, हर चीज़ की वर्षा होगी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है, बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी। मेरी भांजी है, अभी 1 महीने पहले ही उसने अपना टेस्ट कराया था थायराइड का, तो उसमें थोड़ा बड़ा हुआ आया था गुड़िया को। 15 साल की है वो। तो वो बहुत डर गई थी। मैंने तो उसको तभी बोल दिया था कि नहीं इसकी टैबलेट मत चलाना, और गुरुजी का जल प्रसाद देते रहो, उसको ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने लोटा भी ब्लेस कराया है, उसका जल प्रसाद वो देती है अपनी बेटी को। तो अब उन्होंने जस्ट कल टेस्ट कराया संगत जी, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, उस बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आपने उस बच्चे को ठीक किया। सभी संगत के रोग दुख ऐसे ही काटिए मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, और जैसे गुरुपा मुझे फिर शुक्राना सत्संग की इजाज़त देंगे और मुझे शुक्राना कराएंगे, मैं सभी संगत के सामने फिर आऊँगी अपने गुरुपा का शुक्राना करने और अपने गुरुपा की बढ़ियाई करने, क्योंकि गुरुपा की जितनी बढ़ियाई करो इतनी कम है मेरे मालिक, इतनी कम है। तो मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अपने गुरुपा के सामने सत सत नमन करती हूँ मेरे मालिक। और गुरुपा एक रिक्वेस्ट और है आपसे, पता नहीं क्यों आपसे ना ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बहुत दूर हो, बहुत दूर हो गुरुपा। पता नहीं क्यों लग रहा है, क्या बात है गुरुजी, पता नहीं ऐसा लगता है। तो प्लीज़ मतलब मुझे ऐसा एहसास ना हो कि आप मुझसे दूर हो, और हमेशा मेरे अंग संग रहिए मेरे मालिक। वैसे तो मेरे अंग संग हो, बस वो फील जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बस अजीब सा ही लग रहा है गुरुपा। तो आप सब ठीक कीजिए और अपने बच्चे से प्यार बना के रखिए मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे अभी मैसेज, टेलीपैथी मैसेज में ग्रुपा ने मैसेज दिया कि आज सोमवार को शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर। तो मैं अपनी शॉप पे, मेरा पार्लर है, वहाँ बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ग्रुपा ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि तेनू ऐना मिलना है, सोचते भी बाहर है। और वो बाबा बोलते हैं मैं तेरे पास कितनी बार आता हूँ पर तू मुझे पहचान नहीं पाती। तो सॉरी बाबा, मैं ऐसे बटरफ्लाई के रूप में ही आपको जानती हूँ, मैं नहीं जान पाती आप किस रूप में आते हो। तो बाबा आप मुझे हिंट दिया करो कि मैं इस रूप में आऊँगा। तो आपकी ये पागल नादान बेटी है, नहीं समझ पाती गुरुपा इतना। आप मुझे दर्शन देते हो किसी भी रूप में, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
और कल जब मैं शाम को गुरु के आगे बैठ के पूजा कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तब अकस्मात ही एक मतलब थोड़ा सा बड़ा बटरफ्लाई जैसा मच्छर सा था, वो आके दीपक की लौ के पास घी में गिर गया और वो तुरंत ही उसमें मर गया। क्या पता बाबा ने कौन सा कष्ट काटा मेरा, उसके लिए बाबा आपने मेरे लिए ये कष्ट उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा गुरुपा मेरे साथ पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से, किस वजह से क्या हो रहा है। लोग ग्रुपा में आप बोलते हो तो दिल खोल के सत्संग में बोला कर। तेरे साथ इतने लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, ऐसे लोग कुछ भी बोल जाते हैं तुझे, घर में भी बाहर भी, पर तू कभी सत्संग में शिकायत नहीं करती। तो गुरुपा आज मैं बताऊंगी मेरी क्या प्रॉब्लम है। गुरुपा आपको संगत जी पता है कि अभी इस टाइम मेरा काम ब्लैक मैजिक की वजह से वैसे ही बंद सा पड़ा है, पार्लर का काम। मेरी दुकान पे इतनी भीड़ रहती थी, कस्टमर बोलते थे कि है ना आंटी हमारा नंबर कब आएगा, वो चले जाते मार्केट करके आते वापिस, वो मेरे ही पास आते। पर पता नहीं लोगों की इतनी बुरी नज़र लगी है। गुरुपा ने बोला मैंने तेरी नज़र उतार दी है, पर गुरुपा अभी कुछ तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इस वजह से शायद मेरा काम नहीं आ रहा। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैंने आप पे छोड़ रखा है। गुरुपा बोलते हैं नवरात्रों से तेरा बहुत अच्छा काम चलेगा, तू टेंशन ना लिया कर, तू खुश रहा कर, और जो तेरे दिल में आए वो करा कर तू, और निमी होके चलती रहे। मैं एकदम निमी होके चल रही हूँ गुरुपा। सुबह शाम आपका मंत्र जाप, अब गुरुपा मुझे 5 बजे उठा देते हैं, तो 5 बजे उठते ही मैं जपजी साहब का पाठ है, मंत्र जाप है, ये चला के छोड़ देती हूँ, लेटी रहती हूँ गुरुपा। थोड़ा सा आलस आता है, और लेकिन मैं अब जल्दी उठने लग गई हूँ गुरुपा। आप बहुत प्यार और इससे मेरे से सारा काम करवाते हो मेरे बाबा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आज मैं आपसे, आप बोलते तू शिकायत नहीं करती, तो आज मैं शिकायत करूंगी गुरुपा। मैं चाहे 50 वर्ष की हो रही हूँ, लेकिन आज भी मुझ में वो हिम्मत है, जो मेरा काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाता है। पर गुरुपा फिर भी आस पड़ोस में लोग ये मेरे को टोंट मारते हैं कि है ना बुढ़ापे में ये पार्लर का काम कर रही है, और है ना अभी भी इसे चैन नहीं है, पता नहीं ऐसे ऐसे टोंट मारते हैं। और मैं गुरुपा आप बोलते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर गुरुपा आप बोलते हो तू बस शांत रह, जिसे जो बोलना है वो बोलने दे, तू बस अपने काम पे ध्यान दे और तू शांत रहा कर। इनको मैं अपने आप ही सबक सिखा दूंगा, इन ये लोग ही तेरे आगे पीछे घूमेंगे, आगे ये टाइम आने वाला है, तो उसके लिए आपको शुक्राना शुक्राना। गुरुपा गुरुपा आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन हो जाती है कि फलाने बंदा, जेंट्स लोग ज़्यादा बकवास करते हैं मेरी शॉप के आमने सामने बैठ के। गुरुपा संगत जी मेरी शॉप है ना गली के अंदर है, पहले है ना इतनी नहीं थी, लेकिन वहाँ सामने मार्केट बन गया है, तो है ना लोग बहुत फालतू लोग बैठे रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जब मैं है ना अपनी शॉप से बाहर नहीं निकलती, सुबह आती हूँ ना किसी से मतलब रखती हूँ, और शाम को ही बाहर मेरी शक्ल दिखती है, और मेरे को देखते ही लोग टोंट मारते हैं। उन्होंने मेरे साथ है ना कई बार हो चुका है, क्या पता ब्लैक मैजिक है या कुछ करवाया हुआ है, मेरे गुरु भाई जाने, और वो ही मेरे कष्ट काटेंगे। बीच में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं दुकान पे आने के टाइम अपनी जब शॉप पे आने को तैयार होती, सुबह घर का काम कर लेती, और जैसे ही आती ना तो मेरी हिम्मत टूट जाती। फिर मैं घर पे कहती कि मैं नहीं जा रही शॉप पे, पता नहीं मुझे क्या, मेरे हाथ पैर दूज रहे हैं, और ऐसे पता नहीं क्या ब्लैक में। लेकिन लोगों को चैन ही नहीं है गुरुपा, वो ये चाहते हैं कि ये लोग परेशान रहें। और आज बाबा आपको पता है मेरी फैमिली में कितनी परेशानी आ रही है। दोनों बच्चे मेरे बेरोजगार है, एक छोटे बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, अंकल की तबीयत इतनी खराब रहती है टेंशन की वजह से,
गुरुपा आप उनका कष्ट काटो, अगर उनको कोई परेशानी हो गई तो ये आपकी बेटी एकदम से टूट जाती है, आपको पता है गुरुपा। आप है ना उनका ध्यान रखो, उनके पेट में जो कब्जी का बीमारी है वो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेटे की और घर की टेंशन तो उनको है ही बाबा, तो आप उनके कष्ट काटो। मैं उनको 3 दिन से जल प्रसाद बराबर दे रही हूँ गुरुपा। आपके चंदन तिलक से चंदन लेके उस जल प्रसाद में डिप करके थोड़ा सा 7 बार मंत्र जाप करके और उनको बोलती हूँ एक एक करके 7 घूंट में पीना मंत्र जाप के साथ। तो गुरुपा वो 5 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन कल उन्होंने शाम को खाना खाया और आज सुबह भी उन्होंने एक फुल्का खाया। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा आपने मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दिया कि तू तेरे अंकल को बोलना घर से निकलते टाइम मंत्र जाप करके निकले और मंत्र जाप करके ही घर में एंटर करे। तो गुरु पर मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे करो, पता नहीं वो करते हैं कि नहीं, उनसे मैं दोबारा नहीं पूछ सकती बाबा, क्योंकि फिर वो कई बार गुस्सा करने लग जाते। तो आप ही उनके अंदर डालो कि वैसे तो वो आपके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, इतना तो वो मेरे कहने से कर रहे हैं, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक टेलीपैथी मैसेज आया कि तू खाटू वाले बाबा के हाजिरी लगा के आ। तो गुरुपा एक करिश्मा है, ये सत्संगी है संगत जी। मैं शनिदेव के मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे पास में भोले बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे कोई ब्राह्मण की बेटियां उस मंदिर में सेवा करती हैं, शिवलिंग की, माता की, सबकी। तो मैं 2 बार से जा रही हूँ। एक बार जब मैं गई थी तो वो लड़की, उनकी बेटी मुझसे बोली कि आंटी आप है ना खाटू नहीं जाते हो। तो मैंने कहा बेटा मेरे को कोई लेके ही नहीं जाता, मैं कैसे जाऊं। बोले आंटी हम आई 11 को जाते हैं, आप चला करो, खाटू बाबा आपकी सुनेंगे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, बस वो मेरे से क्या पता गुरुपा ने बुलवाया उससे। वो मेरे से बोलती है आंटी मेरी एक, हम 5 बहन हैं और मेरी एक सिस्टर को कैंसर हो गया था, तो मेरी मम्मा पापा ने बोला कि हम आई 11 को तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, तो है ना हमारी बेटी को सही कर दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है इलाज करवा सके। तो वो मुझे बता रही कि मेरी सिस्टर एकदम सही है अब, पर है ना हम आई 11 को क्या, तो मेरी मम्मा जाती है कि हम लोग जाते हैं। इस शनिवार मैं संगत जी गई थी वहां पे, भोले बाबा के मंदिर में भी गई थी। तो वो मेरे से फिर बोला उसने आंटी इस 11 को चलोगे क्या, ये शुभ पक्ष है और आप चलना। तो संगत जी मेरे को अपने अंकल से पूछने में बहुत डर लगता है। मैं 3 दिन से सोच रही थी कि मैं पूछूंगी पूछूंगी, फिर मेरे आज पता नहीं गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी। सुबह सुबह जब हम बाहर चाय पी रहे थे मॉर्निंग में, तो मैंने कहा मैं खाटू श्याम जी चली जाऊं क्या। तो मेरे अंकल बोलते हैं कि किसके साथ जाएगी। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ लड़कियां हैं और उसकी मम्मी, यहाँ से एक बस जाती है अपने पास में ही, तो रात शाम को रात को 8 बजे और सुबह 5:30 बजे रिटर्न आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं चली जाऊं क्या। तो पहले तो वो गुरुपा कुछ नहीं बोले संगत जी। मैंने गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा प्लीज इनसे हाँ करवा दो, हाँ करवा दो। तो मेरे अंकल बोलते हैं मुझे कि है ना, मैंने मैंने एकदम उनसे ऐसे बोला कि आप भी चलो मेरे साथ। तो वो बोले कि हाँ मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ। फिर उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उन्होंने मुझे बोल दिया अंकल ने कि है ना तू बात कर लेना, 2 सीट बुक करवा देना। तो नहीं तो वरना मैं ये सोच रही थी, मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आप तो बोल दिए कि हाजिरी लगाया, लेकिन मुझे कोई लेके नहीं जाता और मैं किसी के साथ जाऊं तो जाने नहीं देते मुझे। गुरुपा इसकी व्यवस्था आप ही करो। तो मेरे बाबा ने ये व्यवस्था करवा दी, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप काम सारे करवाते हो, परेशानी तो बहुत है गुरुपा। आज मैं आपसे इस सत्संग में अरदास कर रही हूँ कि मेरी बहू आंटी को सद्बुद्धि दो, क्योंकि वो मुझे कई बार ऐसे बिना मतलब उल्टा सुल्टा बोल जाती है, पर गुरुपा मैं उसको लौट के जवाब नहीं देती, मैं शांत रहती हूँ। बाबा आपने मुझे इतना वो बना दिया है, आप ये बोलते तू चुप रहा कर तो मैं चुप रहती हूँ,
पर बाबा उसको सद्बुद्धि दो। ऐसे अच्छी है, वो काम करती है, पर वो मेरे को क्या बोलती है उसको समझ में नहीं आता। मैं आखिर उसकी मम्मी हूँ, तो उसको इस तरह से मुझे उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए गुरुपा। उसको सद्बुद्धि दो कि वो घर का काम मैं भी करवाती हूँ उसके साथ, वो शॉप पे आना स्टार्ट करे गुरुपा। मैं अकेली रहती हूँ मेरी शॉप पे, क्योंकि काम इतना है नहीं, मैं अकेले कर लेती हूँ, लेकिन एक साथ में होना जरूरी है। एक अकेले इंसान से कोई काम नहीं चलते हैं। और फिर बाहर की लड़की को रखो तो उसको भी पेमेंट सैलरी देनी पड़ेगी, तो इतनी कमाई आमदनी नहीं है गुरुपा। तो बहू आंटी को दिमाग में डालो कि शॉप पे आना स्टार्ट कर दे, जिससे मैं अपने काम को बढ़ा सकूं और मेरे में हिम्मत आए। काम मेरे को सारा आता है गुरुपा, आप मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम करवाते हो। मैं इस सत्संग में नहीं बताऊंगी, पर एक काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है पार्लर में। तो गुरुपा ने मेरे को ऐसे थॉट डाला कि तू ऑनलाइन सीख ले, क्योंकि मुझे जाने नहीं देते बाहर क्लास वगैरह लेने के लिए। तो इतना फाइनेंस प्रॉब्लम भी है हमारे। तो मैंने ऑनलाइन जो क्लास करी उसमें मैंने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से, और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो बाबा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं, उसके लिए शुक्राना। आज जब मैं घर से निकली तो मुझे कहीं कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, तो मैं बोली आज बाबा आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। तो उसी टाइम मेरे आगे एक येलो कलर की बटरफ्लाई, फिर थोड़ी सी आगे आके दो बटरफ्लाई मस्ती कर रही थी वो आपस में। तो मैं उन्हें देख के बोली जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। टेलीपैथी में गुरुपा मुझे बोलते हैं तू चिंता करना छोड़ दे, जब ही तुझे कुछ मिलेगा। और संगत जी, मैं मतलब गुरुपा ने मुझे 2 महीने पहले एक सत्संग में सुनाया था कि तू अपने ससुराल से कुछ चीज लेके आई है, उसको घर से निकाल। संगत जी, मैं आज तक अपनी ससुराल से कुछ भी नहीं लाती। मेरी सास मुझे कई बार बोलती हैं ले ये साड़ी ले ले, वो मैं कभी भी नहीं लाती, बल्कि मैं मेरे पास से जितना होता है उन लोगों को सपोर्ट करके आती थी। फिर मैं वो 2 महीने का सत्संग वो निकल गया, मुझे है ना परसों फिर सत्संग दिखा कि तू तेरी ससुराल से याद कर कुछ लेके आई है। तो संगत जी गुरुपा देखो कैसे कैसे सत्संग सुना के हमें याद दिलवाते हैं। संगत जी क्या हुआ कि मैं 3-4 दिन के लिए घूमने अपनी ससुराल गई, तो मेरी दौरानी और मेरी सास के पास रहती है वहाँ। तो मैंने है ना 2 पीस नाइटी थी, तो मेरी दौरानी ने मुझे पहनने के लिए वो दे दी। मैंने बस उसको ये बोला था कि तेरी नाइटी बहुत सुंदर लग रही है मुझे। तो जब मैं रिटर्न आई ना तो उसने मुझे जबरदस्ती वो नाइटी फोल्ड करके और मुझे दे दी, लो भाभी तुम पहन लेना। लेकिन संगत जी मैंने यहाँ आके वो नाइटी एक भी बार नहीं पहनी, क्योंकि वो सिल्क में थी तो गर्मी में मुझे नहीं अच्छी लगती थी। तो मैंने वो पहनी नहीं और वो रखी रही। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मैं तो कुछ भी नहीं लाई हूँ। फिर याद आया कि अरे मुझे ऐसे ऐसे नाइटी का 2 पीस दिया था, वो मैंने तो संगत जी मैंने कल ही हमारी गली में कोई झाड़ू लगाने वाली आती है उसको वो दे दिया, क्योंकि मुझे जब गुरुपा जो कहते हैं वो काम तो मैं करती हूँ, चाहे वो कितना भी महंगा चीज हो चाहे कैसे भी हो, मैंने उसको दे दिया। क्या पता उसमें कोई नेगेटिव वो हो। और जो मैं ये गाउन और नाइटी लाई थी गुरुपा, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहती संगत जी, जे दौरानी की लेके आई थी ना, उस दौरानी से मेरे को 2-2.5 साल पहले ऐसे ही मेरे बच्चे को लेके मतलब ऐसे ही लड़ाई सी हो गई थी कुछ। तो उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं करती। तो क्या पता कुछ करा हो नहीं करा हो मुझे नहीं पता, गुरुपा ही जाने। इसलिए गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि वो जो तू चीज लेके आई है उसको घर से बाहर निकाल। तो मैंने बाबा निकाल दी। और बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैंने कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि चंदन तिलक को 5 जगह लगाओ, कान के ऊपर, माथे के ऊपर, और गर्दन पे, और हृदय पे, और नाभि के ऊपर। तो गुरुपा मैंने है ना आज से वो काम शुरू कर दिया है। और सच में जो पूरा सत्संग सुना था ना,
मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन उसके अलग अलग रीज़न बताए थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें बहुत कुछ सत्संग जब हम पूरा सुनते हैं संगत जी, जब सत्संग सुने तो पूरा सुनना चाहिए। उससे आपको गुरु पर ब्लेस भी करते हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। बस बाबा, आप पे मैंने छोड़ रखा है और आपने अपनी बेटी को, टेंशन कभी कभार कर लेती है क्योंकि एक साथ बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं आपकी बेटी पे। तो बाबा आप कहते हो तो खुश रहा कर, टेंशन मत रखा कर दिमाग में। और इतने प्यार से बाबा मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज देते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं गुरु संगत जी। अपने घर के बाहर के कोई अच्छी शिक्षा नहीं देता, सब गलत चीजें हैं, कोई जलता है कोई कुछ। मैंने तो सबको त्याग दिया। ऐसे लोगों से गुरुपा ने मेरे को एकदम अलग कर दिया। और गुरुपा बोलते हैं अब मेरी बेटी एक दिन नीमी होके चल रही है। मैं तेरे सेवा से बहुत खुश हूँ। आपको बाबा, आपको बहुत शुक्राना। और मुझे आपके साथ से अंग संग रहो बाबा। मुझे दुनिया के लोगों से कैसे लोग हैं मैं सबको जान चुकी हूँ मेरे बाबा गुरुपा। बस मैं आपकी शरण में, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और मैं खाटू बाबा के जाऊंगी गुरुपा आपकी कृपा से। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज सुबह से मेरा मन इतना खुश है बाबा कि मेरे अंकल ने बोल दिया कि मैं चलूँगा साथ में। उनसे चला नहीं जाता गुरुपा, उनको हिम्मत देना। वो मुझे ये बोले कि बस है ना मंदिर के पास ही उतारेगी, तो मैं बोली थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो बाबा उनको हिम्मत देना, कहीं वो मना ना कर दें। मैं बाबा के दर्शन करके आऊँगी, उनकी हाजिरी लगा के आऊँगी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय श्री साईं। जय भोलेनाथ की, जय रुद्र भगवान की, गणपति बापा नमो नमः, कैंची वाले बाबा नमो नमः। संकट हरो कष्ट दूर करो, सारी संगत को ब्लेस करो मेरे बाबा। आंटी और अंकल को ब्लेसिंग दो खूब सारी मेरे बाबा। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जो हमारा टाइम पे सत्संग शेयर कर देते हैं, उनको बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, लख 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री चरणों में अपने पुष्प शुक्राना के पुष्प की अर्धांजलि, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, देने के लिए आपकी बेटी आई है दीक्षा। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी के चैनल पे। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए। एंड आज की डेट है 23 सितंबर, मंडे का दिन है, भोले बा का दिन है। और टाइम जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 8:45 PM हो रहे हैं शाम के, है ना। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। मेरा सत्संग ये है कि हमारा हमारा एक सब्जेक्ट है, लाइक एक सब्जेक्ट है डिफाइन प्रॉफिट, इंटीग्रेटेड डिफाइन प्रॉफिट के नाम से है।
तो उसमें क्या होता है, पता नहीं क्यों मुझे लाइक अभी एकदम ध्यान आई बात, और आज मैं इतना, एक तो सत्संग करने में भी काफ़ी मेरा लेट हो गया, इतना लेट मैं करती नहीं हूँ, 5 बजे के करीब, 5 से 8 के बीच में करती हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया, काम ही कर रही थी मैं कुछ, तो उसके वजह से 40 दाता, और आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेरा एक सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड डिफाइन प्रोसेस के नाम से, एंड गुरुजी ने इतनी मेहर बना रखी है मेरे पे, इतना 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 ब्लेस करता है मेरे को, और इतना मतलब इतना कि लाइक जब से ये सब्जेक्ट मेरे कोर्स में लगा है, मतलब स्टार्ट हुआ है, लाइक सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है, एक सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट था हमारा डिफाइन प्रोसेस के नाम से, अब इंटीग्रेटेड डिफाइन प्रोसेस इसको कर दिया है, थोड़ा एडवांस हो गया क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आ गया। तो क्या होता है, जो पहले तो थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर का बताऊंगी। सेकंड सेमेस्टर में ग्रुपा ने क्या किया मेरे साथ, सेकंड सेमेस्टर में ही जुड़ी हूँ मैं अपने ग्रुपा से, तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ, ये सब्जेक्ट ना लाइक बिल्कुल एंड में ही हुआ था इसका काम स्टार्ट, लाइक कॉलेज के उस पे नहीं, बट हम लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था कि ये जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं इतनी जल्दी होंगे, ये पता था छोटा सेमेस्टर है बट ऐसे भगेगा, इसका लाइक एक्सपीरियंस नहीं था, पता थी थ्योरी कि हाँ ऐसा होगा, बट एक्सपीरियंस नहीं किया था, फर्स्ट टाइम था लाइक हमारा जो इवन सेमेस्टर है उसका। तो क्या होता है, हमारा तो उसका सबमिशन ना बिल्कुल एंड टाइम पे होता है, लाइक मतलब हम प्रोडक्ट भी बनाना था, सारी चीज़ें ही थी, बट छोटे लेवल पे किया था, बहुत अनप्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल टर्म्स फॉलो करवाए थे, बट जस्ट फॉर आइडिया टाइप से करवाया था हमें, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं था, और ज़्यादा टोका भी नहीं गया था हमें काम पे कि आपने ऐसा यहाँ क्यों किया, ये क्यों किया, क्योंकि बहुत एंड टाइम पे हुआ है, लाइक मतलब सब्जेक्ट जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल था, सुबह हम लोग शीट्स चेक करा रहे हैं, फाइल चेक करा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, सारे काम मतलब ऐसे हुए थे। तो मेरे को अभी भी याद है जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, गुरुपा का सुबह सुबह मैसेज आया मेरे पास कि हो गए, मई में हुआ था प्रैक्टिकल, 27 मई का था, 27-28 मई कुछ ऐसे का था। सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आता है कि जो काम तू करने जा रही है चंगा हो जाना है, तू टेंशन ना ले, बस शुक्राना कर, जो काम तू करेगी आज बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल एक्सीलेंट वाला, ऊपर से ऊपर वाला। तो उस दिन ना मैं चेक कराने गई अपनी लाइक एंड टाइम पे, तो जो मेरी फैकल्टी है उनके पास गई थी मैं, उन्होंने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया कि दीक्षा तुम तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत आगे तक जाओगी। और एक एक मतलब जैसे हम लोगों ने इंस्पिरेशन बोर्ड बनता है, हमारे मूड बोर्ड बनते हैं, और इंस्पिरेशन पे थीम बोर्ड बनता है हमारा। तो जो मैं इंस्पिरेशन थीम बोर्ड बनाया था, मैंने कैड पे किया था उसका काम, लाइक मतलब सॉफ्टवेयर पे किया था, कंप्यूटर डिफाइन पे पूरा, मतलब कंप्यूटर पे किया था, मैंने फोटोशॉप पे एडिट किया था उसमें। तो वो पहले तो इस पे ही थोड़ा इम्प्रेस हो गए मुझ पे कि मैंने फोटोशॉप अभी सीखा था उसी समय, तो उस पर ही काम करके लेके गई, और उन्हें पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा मेरा काम, लाइक आई वाज लाइक एंड टाइम पे ठीक ठीक है, ओके डन ऐसा। बट उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी ना मेरे को, उसने मेरे को बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत आगे तक जाओगी तुम, इसी तरीके से लगे रहना। लाइक मुझे उनके मैम के वर्ड्स आज एकदम से याद आया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ना तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं थोड़ा डाउन फील तो हुई नहीं थी, तो लाइक दिन में थोड़ी छोटी चीज़ें बहुत ट्रिगर अप करी, मूड स्विंग बहुत हुए, तो सब के वजह, बट अभी ऐसे याद आ रही है ना, उनके पास बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो उन मैम ने छोड़ भी दिया, लाइक थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ, फिर पहले वो उनका जो जॉब चेंज हो गया, तो उन्होंने जॉब अच्छी जगह लगी तो उन्होंने छोड़ दिया। तो मैम की बहुत याद आ रही है आज, और ग्रुप पर मैम को बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत ब्लेस करना, कुछ प्रॉब्लम कभी भी आए तो उन्हें बहुत स्ट्रेंथ देना। और अभी इस सेमेस्टर में क्या होता है, अब जैसे यही सब्जेक्ट है, एक तो जो हमारी फैकल्टी है इस सब्जेक्ट जो अब ले रही है, क्योंकि वो मैम तो चले गए,
तो जो फैकल्टी हमारा ये वाला सब्जेक्ट ले रही है ना, वो एक तो स्ट्रिक्ट बहुत है, वो लगा रहा मुझे टीचर, वो मैम बहुत अच्छी लगती है अंदर से, वो मतलब उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायरिंग लगती है। मनीषा मैम लेते हैं सब्जेक्ट। तो क्या बात आती है कि अब जो मैम ले रही है ना, जो मैम लेता है, मैम का मैं करके लेके गई, एंड तब से इसका मैम ने बताया, पता नहीं अंदर से ही मेरा इस सब्जेक्ट में पता नहीं बहुत इंटरेस्ट में आया, मन भी लग गया। ऐसा मैं वो वाली चीज़ तो भूल भी गई थी कि मैम ने इतना अप्रिशिएट किया था, ये था वो था, उनकी बात मैं सुना और मैंने किया। और हमें लाइक जैसा हमें काम है ना, हमारा पहला लाइक जो डिफाइन प्रोसेस का स्टेप होता है, पहले हम अपनी इंस्पिरेशन फाइंड आउट करते हैं रिसर्च के बाद। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि गुरुपा ने जितना भी अभी तक मेरा हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, बट जितना भी अभी हुआ है, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के करा रहा है एक एक चीज़। तो शुक्राना मेरे दादा, उसके लिए मैं बताती हूँ कैसा हाथ पकड़ के करा रहे हैं मुझसे कि जो हमारी इंस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हम रिसर्च करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, मेन होता है पहले रिसर्च, जो मतलब इस चीज बात से लिंक है, और रिसर्च में से हम अपनी इंस्पिरेशन निकालते हैं। तो मतलब पहले रिसर्च, इंस्पिरेशन के लिए रिसर्च करेंगे, फिर इंस्पिरेशन फाइनल होने के बाद फिर रिसर्च करनी होती है टॉपिक, जो इंस्पिरेशन के तो टॉपिक फाइनल करते हैं हम उस पर। तो हमें मैम ने टास्क दिया था ये कि हमें कोई तीन टॉपिक पे रिसर्च करनी है। एंड मैंने जैसे किया, मैंने सोचा टॉपिक क्या है, तो मेरे को ना पहला माइंड में आया क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम जो होता है ना, एक फ्लावर होता है, एक तरीका का फ्लावर होता है। तो जब मन में आई थी, मैंने कहा मेरे को ये लेने का मन कर रहा है, इसमें बहुत अच्छा लगेगा बन के, ये मैं ये लूँगी, मैंने सोचा वो था। फिर मैंने तीनों टॉपिक पे रिसर्च करी। एंड दूसरा टॉपिक मेरा क्या था, मेरा टॉपिक दूसरा टॉपिक था कोयल फेदर जो होता है, लाइक ये भी थोड़ा एक अब वो एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये भी गुरुजी फील लाइक, क्योंकि फेदर फेदर कोई सा भी हो सकता है, कोयल था बेसिकली। तो काइंड ऑफ फेदर, आज की डेट में फेदर कहता है, कोयल थोड़ा सॉफ्ट होता है, फेदर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो गुरुजी से ऐसे लाइक, अब एकदम दिमाग में आया, गुरुजी से ऐसा लिखा कि फेदर बर्ड्स और नेचुरल उसमें जाता है काफ़ी, एंड पीकॉक फेदर हो गया, तो वो गुरुजी से लाइक हो गया, लाइक ऐसे। और एक थर्ड थीम जो मैंने ली थी, थर्ड अपना किया था, वो पाइनएप्पल किया था। तो जब मैं लेके गई थी अपनी रिसर्च मैम के पास, तो मैम ने सारा पूछा क्या चीज़ क्यों ले रहे हो, क्या क्या है, देखा। मैम को तीनों ही मेरे टॉपिक वन गो में बहुत अच्छे लगे, एंड देन शी सेड कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, क्या लेने का मन कहा। मैं कहा क्रिसैंथेमम भी अच्छा है, पाइनएप्पल भी अच्छा है। फिर थोड़ा सोचा मैम ने, एंड पता नहीं मेरे मुँह से अपना भी मैंने बोला कि मैम मेरे को लेना क्रिसैंथेमम था, लेकिन मैंने ना भी बोल दिया बताई, मैम उस पर ज़्यादा मैटर निकलता हुआ दिख रहा है पाइनएप्पल पे। तो मैम ने भी पाइनएप्पल थी फाइनल कर दी। बोल तो मैं ये भी सकती थी ना उस टाइम पे कि मैम क्रिसैंथेमम का मेरा ज़्यादा बना, क्योंकि मैंने सोच लिया था, बट मैं कहा मैम आप जो बताओ, ऐसे करके फिर मेरी फाइनल करवाई ग्रुपा ने पाइनएप्पल। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी, ब्रेनस्टॉर्मिंग डन अपनी। फिर तो अब जब आया इंस्पिरेशन बोर्ड बनने होता है, हमारे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, थीम बोर्ड हो गया, मूड बोर्ड हो गया, कलर बोर्ड हो गया, ट्रेंड बोर्ड हो गया, इसके काफ़ी बोर्ड बनता है। तो जब इंस्पिरेशन बोर्ड के लिए फ़ोटोज़ हमें निकालनी होती है, मैं फ़ोटोज़ निकाली। तो जितने भी मैंने फ़ोटोज़ निकाल के अपना शेयर किया, लैपटॉप में लिया, तो उसको मैंने लिंक से शेयर किया था, लाइक पिंटरेस्ट का सीधा लिंक अपने व्हाट्सएप पे लेके किया था। तो मैंने लिंक कर लिया। लिंक शेयर करते टाइम नहीं नोटिस किया कि उस पे जो लिंक में नंबर आ रहा है ना, 777 लिखा हुआ आ रहा था। एंड ऐसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड जब मैंने उस पर क्लिक किया, और ऐसा नहीं कि एक एक फ़ोटो के लिंक पे आ रहा है, मैंने वो फाइनल कर दी, वो किया। मैंने जितने लाइक मेरे 10 फोटोज टोटल फाइनल हुए, उन 10 फोटोज में ऑलमोस्ट सारे ही लिंक पे 777 आ रहा था। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 कि आपने मेरी जो ये काम है ये वाला इस सब्जेक्ट में है, मतलब जो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है हमारा,
इसमें पूरा कलेक्शन डिफाइन होगा भी। तो प्रोजेक्ट बोलूँगी फिर मैं। तो प्रोजेक्ट आपने अपने हाथ से स्टार्ट करवाया, अपने आप ही सारी चीज़ करा रहे हो कि फ़ोटो भी आपने अपने आप ही फाइनल करवाई और अपने आप ही करवा दिया। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मुझ पे सत्संग करने में कुछ भी गलत बोला हो मैंने या भूल हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। मैं अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं थैंक यू करना चाहूंगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी का। आज 23 सितंबर के लिए ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। तो मैं आपको अमृत वेला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जिन्होंने मुझे ऐसे माँ बाप दिए जो कि जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली जोड़ रखा था। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जिन्होंने मुझे मेरी सारी परेशानियों की वजह बताई। ब्लैक मैजिक करने वाले और पितृदोष और हस्बैंड पे वशीकरण सब बताया। तो इन सब के उपाय मैंने किए हैं और ये वाकई में समझ नहीं आता संगत जी, जब आपके अपने घर वाले ही ब्लैक मैजिक कर रहे हो और इतनी बड़ी उम्र में 76-77 की उम्र में अगर वो कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है संगत जी। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ गुरु जी का ही एकमात्र सहारा है, जो हमें हर सिचुएशन से बचा लेते हैं। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि गुरु जी हमें हर परेशानी से निकाल लेंगे, हमारे आप कष्टों को हल्के में कर देंगे। वो हमारे में हिम्मत नहीं होती 10% भी कष्ट को भी भोगने की, तो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरे मालिक, मैं आपका किस तरीके से शुक्राना करूं। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत बचना मुश्किल है, बाहर से बचना फिर आसान होगा, लेकिन अंदर जब घर में लोग हो तो बचना बहुत मुश्किल है। तो संगत जी, आप मुझे मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि ये कम से कम ब्लैक मैजिक की ये हरकतें इस उम्र में ना शोभा देती हैं ना कुछ। दिल में से कहीं ना कहीं सम्मान
चला जाता है इस उम्र में अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कर पाती थी संगत जी, लेकिन मुझे इतने सारे मंदिर में चीज़ें मिली। 3 बार तो गुरुजी ने मुझे खुद ही दिखाई चीज़ें। वो हनुमान जी का पाठ इसमें बहुत काम आता है। मैं सारी तरीके से तो नहीं कर पाती, पर जितना कर पाती हूँ, सारी चीज़ें नहीं कर पाती, फिर भी भूल जाती हूँ। बहुत ही गलतियाँ हो जाती हैं, कभी छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है संगत जी, लेकिन गुरुजी हमारे को राह दिखाना नहीं छोड़ते। तो गुरुजी की राह पे चलते रहिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप सँवार देंगे गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करने की मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं एक बार फिर शुक्राना करना चाहूँगी सौम्या आंटी और विपिन अंकल का, जो मेरा सत्संग शेयर बहुत अच्छे से कर देते हैं। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने का। शुक्राना गुरुजी। फिर से एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 23 सितंबर 2024 है। समय है सुबह का 6:11 और सत्संग करने में मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यह शुक्राना कर रही हूँ और जो भी जिस संगत के लिए, संगत परिवार के लिए होगा वो समझ जाएंगे। और गुरुपा मुझे बोलता है कि बोलते हैं कि शुक्राना कर। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि गुरुपा मुझे अमृत वेले में शुक्राना करने के लिए कहते हैं। तो ये है, बेटी ज़रूरी नहीं कि हर बार अंकल की ही गलती हो। जो तूने किया है धोखा तो खुद जानती है। तेरे कर्म में बहुत बड़ा दुख लिखा हुआ है जो तू शायद बर्दाश्त भी ना कर पाए। इसलिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर मेरे स्वरूप नाल बैठ जा। जितने तेरे आंसू निकलेंगे उतने तेरे कर्म काटेंगे। यह मैं तेरा गुरु पाप बोल रहा हूँ। यह बात किसी और ना बताए। मैसेज किसी के लिए है, आगे शेयर कर। गुरुपा मेरी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना और मुझे सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, और मैं हर किसी पे भी विश्वास ना करूँ मेरे गुरुपा। इससे मुझे सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। और मुझे शारीरिक जो भी कष्ट है मेरे गुरुपा सब ठीक हो जाए मेरे गुरुपा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज दिन सोमवार है, 25 सितंबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरु जी मेरे को सपने में दर्शन तो देते ही रहते हैं और मेरी जो रोटी मैं बनाती हूँ उस पर मेरे प्यारे गुरु जो हमेशा ओम के दर्शन देते हैं, ज्योति में ओम के दर्शन देते हैं। और संगत जी मैं वो बता भी नहीं सकती, हर रोज़ शुक्राना होता रहता है गुरु जी का। कितना ही शुक्राना करूं मैं गुरु जी का, मैं कर नहीं पाती, मेरे पास वो वाणी नहीं मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करूं।
मेरे प्यारे गुरुजी हर वेले मुझे संभाल रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं जो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे नहीं संभाल रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप सदा मेरे सहाय रहना। गुरुपा मेरे बच्चों के सदा सहाय रहना। मेरी बेटी जहाँ रह रही है गुरुपा, वहाँ वो लड़की चेन स्मोकर है और मेरी बेटी को परेशान ना करे। और उसने पहले भी कई लड़कियों को भूत भूत कह के भगाया है, मेरी बेटी ने कल बताया मुझे। तो मेरी अरदास है गुरुपा वो मेरी बेटी को परेशान ना करे। मेरी बेटी पे आप नज़र रखना। वैसे उसने आपका पॉकेट स्वरूप दरवाजे पे लगा दिया है और अब आपका पहरा बैठा दिया है। मैं भी आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, बेटी की रक्षा करना। जहाँ वो रहने गई है सब तरफ से उसका कल्याण करना बाबा, कोई परेशानी ना हो उसको, जॉब में भी और रहने में भी। बेटे का भी दिमाग सही रखना गुरुपा। लोग तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं गुरुपा। बच्चे का भी मेरी अरदास है, मेरे बेटे का भी दिमाग सही रखना, मेरे पति का भी, पति अंकल का भी जल्दी से हेल्थ ठीक करना और गुरुपा सब तरफ से मंगल करना, जीवन में सुखमय रखना गुरुपा। बस गुरुपा और आपसे मैं क्या ही कहूँ, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं गुरुपा। मैं आपसे क्या ही कहूँ, बस आपको मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हृदय से शुक्राना करती हूँ। कोई गिला नहीं करती, कोई शिकवा नहीं करती गुरुपा। जो आप दे रहे हो सही कर रहे हो आप, बस आपका शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुपा। मेरा साथ देना, हमेशा पूरी संगत का साथ देना गुरुपा। सौम्या आंटी जी का, विपिन अंकल जी का साथ देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज दिन सोमवार का है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सुबह भी किया था लेकिन मैं कुछ बातें रह गई थी। हस्बैंड अंकल अभी सो के उठे तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा आप शुक्राना कर दो। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ, अगर उनसे हुआ तो मैं उनसे भी शुक्राना करवा दूँगी गुरुपा का। संगत जी, रात में उन्होंने सपना देखा कि वो चिपक गए हैं बोर्ड से और घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। तो मुझे सुबह उठ के बताया तो मैंने कहा नहीं, आपका कोई संकट टल गया, गुरुपा ने कोई संकट टाल दिया आपका। तो मैं इस बात का गुरुजी को प्यारे को शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो घट घट के जानते हैं गुरुपा, लोग पीछे पड़े हुए हैं लेकिन मुझे पता है आप हमारे पे कोई असर नहीं होने दोगे। संगत जी, कुछ बाहर के लोग भी होते हैं, कुछ घर के भी हैं। जो मैंने आपको बताया था हमारे घर की लेडीज़ है, वो तो मेरे पीछे पहले दिन से पड़ी है। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, शादी होके आई अपने हस्बैंड अंकल के साथ, उस दिन से मेरे पीछे पड़ी है। मेरे को इतना टॉर्चर किया गया है हर तरह से। हम लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सास ससुर रेलवे में और अच्छी पेंशन आती है, लेकिन उसने हमें कभी एक फूटी कौड़ी लेने नहीं दी सास ससुर से। एक मकान हमें ज़रूर मिला है जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अलावा संगत जी उस लेडीज़ ने हमें कुछ नहीं लेने दिया। और मेरी सास कैंसर से मरी, आज उनकी पुण्यतिथि है, श्राद्ध है उनका, वो करके ही मैं बैठी हूँ। उनको कैंसर हो गया, उस लेडीज़ ने उनकी सारी सोने की चूड़ियाँ वूड़ियाँ बेच खाई और उनका इलाज नहीं करवाया। और जब अपने हस्बैंड अंकल को हुआ तो संगत जी पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज कराया है, लेकिन वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो उसको सही नहीं कर पाई। संगत जी, इतना घमंड उस लेडीज़ के अंदर, इतना घमंड। और उसने आसपास के लोगों का ग्रुप बना रखा है। चली तो बेशक गई है लेकिन उसका ग्रुप अभी चल रहा है। इतना मेरे को परेशान करा संगत जी, इतना टॉर्चर करा, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं, भाई वगैरह हैं, तो घर भी पहुँच गई। मेरे घर पहुँच के भी मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ़ भड़काया है कि आपकी बहन गलत है, आपकी बहन सही नहीं है, वो गलत काम करती है। संगत जी, हम गलत काम करते हैं? हमारा सारा जीवन भक्ति में बीत गया, गुरुपा जानते हैं। बदनाम करने में मेरे को कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी। जितना मुझे बदनाम करा भगवान ने मुझे उतना दिया मेरे को, मेरे बच्चों को काबिल किया संगत जी। मेरी माता रानी ने मुझे उतनी खुशियाँ दी, लेकिन मुझे दुख होता है कभी कभी कि इसने इस तरह से मेरे साथ करा। मैंने ऐसा कौन सा काम किया था संगत जी? मैंने तो सबका भला ही चाहा था और अपनी भक्ति चाहिए थी भगवान की। क्या भक्ति का इतना बड़ा फल भुगतना पड़ता है भक्त को? उसकी रास्तों में कहते ना कांटे होते हैं गुरुपा। और अब भी वो लेडीज़ अपना घर बर्बाद कर चुकी है और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही संगत जी। मेरा पीछा छुड़वाओ उससे गुरुपा, मेरे को बख्शे, वो मेरे बच्चों को बख्शे, मेरे पति को बख्शे। कह के गई थी कि तेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं जा तो रही हूँ, देखना तेरी गृहस्थी को तहस नहस कर दूंगी। ऐसे कर करके चैलेंज दे के गई थी और शुरू से ही चैलेंज देती आई है वो।
अब मेरी सास मुझसे झगड़ा करके चली जाती थी, रोटी नहीं खाती थी, तो मैं उनको बुला के लाती थी, खाना खिलाती थी, नंद को भी सास को भी। तो चैलेंज करती थी कि तू उनको 4 दिन खिला के दिखा दे, बता दूंगी तेरे को मैं। और फिर वो 4 दिन बाद ऑटोमेटिक लड़ के चली जाती थी मुझसे। ये होता था। संगत जी, राजस्थान की लेडीज़ सभी एक सी नहीं होती, लेकिन कुछ लेडीज़ बहुत कई कई ख़राब आ जाती हैं घर में। हमारे घर में भी एक राजस्थान की लेडीज़ ऐसी ही आ गई है, उससे गुरुपा मेरा पीछा छुड़ाएं। वो मारना चाहती है मेरे हस्बैंड अंकल को। आज मैं साफ साफ बता रही हूँ, कोई पूर्णमासी मावस नहीं छोड़ रही है, और लोगों का ग्रुप बना रखा है, उनसे और करवाती है। वो भंगी उसके सब रिश्तेदार हैं। हम लोग राजपूत हैं, लेकिन भंगियों को रिश्तेदार बना रखा है उसने, भंगियों से करवाती है ग्रुपा। मेरे पीछे पड़े हुए हैं सब। गुरुपा मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे पति की, मेरे घर की रक्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी जी का शुक्राना, विपिन अंकल जी का शुक्राना, जो पूरी बात हमारी पूरी सत्संग तक पहुंचाते हैं, संगत तक पहुंचाते हैं। हमारे शुक्राना सत्संग के जरिए गुरुपा मेरी मदद करें, मेरे बच्चों की मदद करें, मेरे पति की मदद करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी प्यारे, संगत प्यारी, जो मेरे से कुछ कहने सुनने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। प्यारी संगत जी, क्षमा कर देना। जय गुरु जी। गुण गावहु प्रभु परमानंदा, राम नाम ततु करहु विचारु। दुर्लभ देह का करहु उधारू, अमृत वचन हरि के गुण गाऊं। प्राण तरन का इह सुआऊ, 8 पहर प्रभु पेखउ नेरा। मिटे अज्ञानु बिनसै अंधेरा, सुनि उपदेसु हृदय बसावहु। मन इच्छे नानक फल पावहु। हलतु पलतु दुई लेहु सवारी, राम नाम अंतरी उरिधारी। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिसु मनि बसै तिसु साचु परिखिया। मनि तनि नाम जपहु लिवलाई, दुखु दर्दु मन ते भई जाई। सचु वापारू करहु वापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखऊ मन माही, नानक बहुरी न आवही जाही। तिस ते दूरी कहा को जाई, उबरे राखन हारु धियाई। निर्भउ जपै सगल भव मीटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै। जिसु प्रभु राखे तिसु नाही दुख, नाम जपत मनि होवत सुख। चिंता जाई मिटै अहंकारु, तिसु जन कऊ कोई न पहुँचन हारू। सिर ऊपरी ठाढ़ा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मति पूरी अमृत जाकी दृष्टि, दर्शनुपेखत उधरत सृष्टि। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शनु सुंदर हरि रूप। धनु सेवा सेवकु परवानु, अंतरजामी पुरखु प्रधानु। जिसु मनि वसै सु होत निहालू, ताके निकटि न आवत कालू। अमर भय अमरा पदु पाइया, साध संगी नानक हरि धियाइया। सलोक ज्ञान अंजनु गुरी दिया, अज्ञान अंधेर विनाशु। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मनि परगासु। 68 पदी संत संगी अंतरी प्रभु ढीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संगी अंतरी प्रभु मीठा, संत संगी अंतरी प्रभु डीठा। नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिग्री एक सु घट माही। अनिक रंग नाना दृष्टाही, नवनिधि अमृत प्रभ का नामु। देही मही इसका विश्रामु, सुन्न समाधि अनहत तह नाद। कहनु न जाई अचरज बिस्माद, तिनी देखिया जिसु आप दिखाए। नानक तिसु जन सोझी पाए, सो अंतरि सो बाहरी अनंत। घटी घटी व्यापी रहिया भगवंत, धरनी माही आकाश पयाल। सर्वलोक पूरन प्रतिपाल, बनितिनी पर्वती है पार ब्रह्मु।
जैसी आज्ञा तैसा करमु, पौन पाणी बैसंतर माही, चारिकुंट दह दे दिसे समाही, तिसते भिन्न नहीं को ठाऊ, गुर प्रसादि नानक सुख पाऊ, वेद पुराण सिमृति मही देखू, ससियर सूर नक्षत्र मही एकू, बाणी प्रभ की सबू की बोले, आपी अडोलु न कभऊ डोले, सर्व कला करी खेलै खेल, मोली न पाइये गुणः अमोल, सर्व ज्योति मही जाकी ज्योति, धारी रहियो सुआमी ओती पोती, गुर प्रसादि भर्म का नासु, नानक तिन मही एहू बिसासु, संत जना का पेखनु सबु ब्रह्म, संत जना के हृदय सभी धर्म, संत जना सुनहि शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संगी रचन, जिनि जाता तिसकी एह रहत, सती वचन साधु सभी कहत, जो होई सोई सुख माने, करन करावन हारु प्रभु जाने, अंतरी बसे बाहरी भी ओही, नानक दर्शन देखी सब मोही, आपि सती किया सबु सती, तिसु प्रभ ते सगली उत्पत्ति, तिसु भावेता करे बिसथारु, तिसु भावेता एकंकारु, अनिक कला लखी नह जाई, जिसु भावे तिसु लय मिलाई, कवन निकटी कवन कहिए दूरी, आपे आपी आप भरपूरी, अंतर्गति जिसु आपी जनाए, नानक तिसु जन आपी बुझाए, सर्वभूत आपी बरतारा, सर्वनैन आपी पेखन हारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जसु आप ही सुना, आवन जानू इकु खेलु बनाइया, आज्ञाकारी कीनी माइया, सबके मधी अली पतो रहे, जी जो किछु कहना सु आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाई, नानक जा भावे ता लय समाई, इसते होई सु नाही बुरा, और कहो कि न कछूत करा, आपी भला कर तूती अति नीकी, आपे जाने अपने जी की, आपी साचु धारी सब साचू, ओति पोति आपन संगी राचू, ताकि गति मिति कही न जाई, दूसर होई त सोझी पाई, तिसका किया सबु परवानु, गुर प्रसादि नानक इहु जानू, जो जाने तिसु सदा सुख होई, आपि मिलाई लय प्रभु सोई, ओहु धनवंतु कुलवंतु पतिवंतु, जीवन मुक्ति जिसु हृदय भगवंतु, धन्नु 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 जनु आइया, जिसु प्रसादि सबु जगतु तराइया, जन आवन का यह सुआऊ, जन के संगी चीति आवे नाऊ, आपि मुक्तु मुक्तु करे संसारु, नानक तिसु जन कऊ सदा नमस्कारु, सलोकु पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाओ, असठपदी पूरे गुर का सुनी उपदेसु, पार ब्रह्म निकटी करी पेखु, सासी सासी सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागहु तरंग, संत जना की धूरी मन मंग, आपु छोड़ी बेनती करहु, साध संगी अग्नि सागर तरहु, हरिधर के भरी लेहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संगी भजु परमानंद, नरक निवारी उधारहु जीव, गुण गोविंद अमृत रसु पियु, चिति चित वहु नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाला, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमरि सिमरि नामु बारंबार, नानक जिय का इह आधार, उत्तम सलोक साध के वचन,
अमूलोक लाल एही रतन, सुनत कमावत होत उधार। आपी तरह लो कह निस्तार, सफल जीवन सफलू ताका संगू। जाके मनी लगा हरि रंगू, जय सबदु अनाहदु वाजय। सुनि सुनि अनद करे प्रभु गाजय, प्रगटे गोपाल महांत के माथे। नानक उधरे तिनके साथे, सरनी जोग सुनी सरनी आए। करी कृपा प्रभु आप मिलाए, मिटी गए बैर भय सब रैन। अमृत नाम साध संगी लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव। पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकारते रहते। राम नाम सुनी रसना कहते, करी प्रसाद उदैया प्रभु धारी। नानक निभई खेप हमारी, प्रभु की उस्तुति करहु संत मीत। सावधान एकागर चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम। जिसु मनि बसे सूत होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होई। प्रधान पुरख प्रगटु सब लोई, सबते ऊंच पाए अस्थानु। बिहुरी न होवे आवन जानु, हरि धनु काटि चले जनु सोई। नानक जिसहि परापति होई, खेम साति रिधि नव निधि। बुद्धि ज्ञानु सर्व तह सिधि, विद्या तपु जोगु प्रभु ध्यानु। ज्ञानु श्रेष्ठ उत्तम स्नानु, चारि पदार्थ कमल प्रगास। सबके मधि सगल ते उदास, सुंदरु चतुरु तत्का बेता। समदर्शी एक दृष्टेता, इह फल तिसु जन के मुखी बने। गुरु नानक नाम वचन मनि सुने, इहु निधानु जपे मनि कोई। सब जुग मही ताकी गति होई, गुण गोविंद नाम धुनि वाणी। स्मृति शास्त्र वेद बखानी, सगल मतांत केवल हरि नाम। गोविंद भगत के मनि विश्राम, कोटि अपराध साध संगी मिटे। संत कृपा ते जमते छुटे, जाके मस्तकी कर्म प्रभि पाए। साध सरणी नानक ते आए, जिसु मनि बसे सुने लाई प्रीति। तिसु जन आवे हरि प्रभु चीति, जन्म मरण का दुख निवारै। दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृतता की बानी। एकु नाम मन माहि समानी, दुख रोग विनसै भय भर्म। साध नाम निर्मलता के कर्म, सबते ऊंचता की शोभा बनी। नानक इह गुणी नाम सुखमनी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।